अस्सलाम वालेकुम आप सबको। आज से हम एक न्यूज़ बुलेटिन शुरू कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स का, ताकि आपको इन्फॉर्म करें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ जियो पॉलिटिकल डॉट्स आने शुरू हो गए हैं, जिससे पता लगता है कि हमारे खित्ते के हालात किस साइड पर जाएंगे। पहली चीज़ जो आ रही है वो अमेरिकन्स ने बागराम एयरफोर्स बेस फिर ऑक्यूपाई कर लिया है, उसकी डिटेल्स भी बताऊंगा। दूसरी चीज़, ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं, लगता है कि जो BRI या CPAC में कर रहे होंगे वो 100 या 200% से ऊपर ले जाएंगे। तीसरी चीज़ कि ईरान और US के नेगोशिएशंस शुरू हो गई हैं। अब ये तीन चीज़ें हैं, और चौथी चीज़ ये है कि अमेरिकन्स का बेसिस जितने भी हैं ईरान के ऊपर, वो उसकी रेंज के बाहर लाइक डेवो गार्सिया लेके आ गए हैं, और इजराइल पड़ तोड़ रहा है विद इट्स ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन। अमेरिकन ने बागराम एयर बेस के ऊपर उनका एक बहुत बड़ा जहाज C-17 लैंड किया। उसमें नंबर 2 CIA का जो बंदा था माइक एलिस, वो था, और उसके साथ एक बहुत बड़ा दस्ता हंड्रेड्स का, वो उन्हें बागराम एयर बेस पे आ गए। बागराम एयर बेस एक बहुत स्ट्रेटेजिक जगह है, और कहने के लिए अमेरिकन कह रहे हैं चीन पर नज़र रखने के लिए आ रहे हैं, मगर लगता ये है कि पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन कैंपेन और डिटेल इंटेलिजेंस टू द BLA and TTP will be provided by this base and coordinated here with the Indians and the Afghan बेहया बेशर्म हुकूमत। Anyway, आगे क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं कि अब मेजर अटैक शुरू होंगे, और उसके साथ अभी मसरूड एयर बेस पे हमारा उन्होंने रुका है अटैक मसरूड एयर बेस पे, वरना बहुत नुकसान हो जाना चाहिए। ईरान की टॉक्स, जॉर्ज विटकॉफ वहाँ पहुँचा हुआ है ओमान में, और ईरानी का फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ पहुँचा हुआ है, और वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ये लगता है कि ये आखिरी मौका होगा। इसके बाद अमेरिकन अपनी बॉम्बिंग कैंपेन शुरू कर देंगे, और इजराइल अपने ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देगा। आप नाज़रीन तो सबको मैं ये रिमाइंड कर दूं कि TTP ने एक धमकी दी थी कि हम सारे फ़ौज के सिविलियन और बाकी इलाकों पे हमले शुरू कर देंगे। BLA तो खैर पाकिस्तान मानता नहीं है, वो तो कहता कोई पाकिस्तानी भी आ जाए वहाँ से, पंजाबी, पठान या कोई और, ख़ास तौर पर पंजाबी, और गोली मार देते उसमें, तो वहाँ तक कोई गुंजाइश नहीं है। मगर उन्होंने कहा था कि वो बाकी इस तरह फौजी फर्टिलाइज़र DHA उस पर हमले शुरू करेंगे। मगर जो मसरूर का है, लगता है कि ये पहला शुरू हुआ है, ये दोनों पे करेंगे, मिलिट्री टारगेट्स पे भी करेंगे और दूसरे पे भी करेंगे, और हमें बेसिकली अपनी इंटेलिजेंस और रिस्पॉन्स टाइम तेज़ करना होगा। इसने बेसिकली हम लोग ज़रा हमें होशियार रहना पड़ेगा, सिचुएशनल अवेयरनेस कहती है, फिर हालात को देख के जाएं, और इससे हमारा नुकसान ज़रा कम हो जाएगा। मगर अब लगता है कि पाकिस्तान पे वो जो डिस्टेबलाइजेशन कैंपेन है वो भी शुरू हो गई है। इसमें अमेरिकन के पास बहुत टूल्स हैं जो उन्होंने यूज़ करना है। पहले तो वो कहेंगे कि पाकिस्तान पे ख़ास लीडर रिहा करो, वरना जमहूरियत ख़तरे में होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ को ये कहेंगे यहाँ CPAC तुम्हारा आ रहा है, तुम चीन के साथ तुम्हारी ऐसी की तैसी, और हम तुम्हारे ऊपर से पता नहीं 100-200% टैरिफ लगाएंगे। हमारी टीम तो बड़े खुशी खुशी जा रही है, अब आगे देखें होता क्या। मार्क रूबियो ने ये कॉल की और हमने कहा वो मज़ा आ गया। मगर असली बात क्या थी, मेरा ख्याल है उन्होंने अगर CPAC की बात नहीं की तो हमने बहुत कुछ छिपा लिया है। अच्छा, इसके बाद एक और ट्रंप का बयान आया कि ईरान को हम नहीं देंगे न्यूक्लियर वेपन्स, और जिनके औरों के पास हैं वो भी हम ठीक कर लेंगे। तो लगता है कि वो इशारा हमारी तरफ ही आ रहा है। अब हमें मुत्तहिद होके इस कौम को खड़ा होना पड़ेगा, और जो भी हमारे गद्दार हैं उनको हमें कड़ी तरीके से डील करना पड़ेगा, वरना हमारे ऊपर बहुत मुश्किल आने वाली है। आगे यह देखना पड़ेगा कि ईरान के अगर ये टॉक्स फेल होते हैं अमेरिका के साथ,
تو اس کے بعد ان کے بندوں کے قتل شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہ بامبنگ شروع ہو جائے گی. ایک B-2 بامبر میں اتنی اسلحہ ہے کہ وہ پوری ایرانی ایئر فورسز زیادہ ہے. تو یہ آپ خیال رکھ لیں کہ وہ ان کے وہ 8-10 وہاں بیٹھیں گے گارسیا، انہوں نے وہاں آنا جانا شروع کیا، بہت تباہی ہوگی. اور اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دا اسٹیج وہ اسپیشل آپریشن جو بچا کچا ہے اس کو ختم کرتے ہوں گے. اور ہماری طرف سے یہ شروع ہوں گے. اس کے بعد اگر ایران کے بعد پھر ہماری باری شروع ہوگی، جس میں جو اصلی چیز دیکھنے والی ہے کہ پاکستان کو 5th جنریشن فائٹر جیٹس ملتے ہیں کہ نہیں چین سے ان ٹائم. اور دوسرا کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ہمیں 6th جنریشن بھی چین دینے جا رہا ہے. یار جزاک اللہ، خدا کسی کو دوست دے تو ایسا ہی دے. آگے بھی ہم اس کے اوپر نیوز رپورٹ دیتے رہیں گے، ہوپفلی ڈیلی بیسس پہ ہر روز. اگر آپ کو ہماری چیز پسند آئی ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر بہت پسند آئی ہے آج یہ بھی آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.